हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन आर्टिकल सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी, पीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पॉइंट्स, फैक्ट्स को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बारे में। जो टोटल अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी तक 2026 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कितनी है टोटल? दैट आर 106 टाइम्स जो है अमेंड किया गया है, बदलाव किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सेकंड, रीसेंट या फिर लेटेस्ट कौन सी अमेंडमेंट हुई है ये भी पूछ लेते हैं। तो 106 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान 2023 के चेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसमें क्या ऐड किया गया था? रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज, राइट। अब मोस्ट अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोबली जो है वो कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स दुनिया के और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लेवल पे नहीं हुई है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर क्या रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का? ये रहता है एज पर आर्टिकल 368। आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इसके अंतर्गत स्पेशल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन के द्वारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव किए जाते हैं, राइट। सिंपल मेजोरिटी भी होती है बट दैट इज नॉट कंसीडर्ड अंडर आर्टिकल 368। अब इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की वीडियो मैंने इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट पे डाल रखी है, वहां से जाके डिटेल वीडियो जरूर से देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो। नेक्स्ट अब देखते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में, जो कि ये टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो जो मैंने कवर की है इसमें, उसमें सबसे पहले आती है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज अमेंडमेंट। इसके अंदर सबसे पहले आती है 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। इसके अंतर्गत ऐड किए गए थे कुछ एक वर्ड्स प्रियम्बल के अंदर, जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। पहले ये वर्ड्स प्रियम्बल में नहीं थे। प्रियम्बल क्या है? दैट इज अ प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। प्रियम्बल की वीडियो भी नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के अंदर है, आप वहां से जाके देख सकते हो। सीक्वेंस वाइज मैंने सारे के सारे आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी के कवर किए हैं। नेक्स्ट इज, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को भी, राइट, पार्ट 4A के अंदर। अब इसके अंदर ये भी किया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए, राइट। सेकेंड अमेंडमेंट है 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। इसके अंदर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराने का प्रावधान पास किया गया फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14, और इसे जो है फंडामेंटल राइट भी डिक्लेयर किया गया साथ में। ये आता है आर्टिकल 21A के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल में आता है, कौन सा आर्टिकल इसे कवर करता है। सो दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें सबसे पहली अमेंडमेंट है 7th अमेंडमेंट 1956 की। इसमें क्या किया गया? इसमें जो स्टेट्स है, राज्य हैं भारत के, उन्हें रीऑर्गेनाइज किया गया, उनकी रीऑर्गेनाइजेशन की गई, राइट। इसी के साथ जो कॉन्सेप्ट था स्टेट क्लासेस का, जिसके अंतर्गत जो राज्य है उन्हें ABCD क्लासेस के अंदर जो है डिफरेंशिएट, अलग अलग डिवाइड किया गया था, उसे भी एबॉलिश किया गया, उसे हटा दिया गया। ABCD क्लासेस में राज्यों को डिवाइड किया गया था अंडर ब्रिटिश रूल, राइट। इसके अंदर अलग अलग जो थे वो हेड होते थे राज्यों के, जैसे जो पार्ट क्लास A के अंदर स्टेट्स रहेंगे, उनके जो हेड रहेंगे वो गवर्नर रहेंगे, B के अंदर राज प्रमुख रहेंगे, C के अंदर कमिश्नर रहेंगे, ऐसे था। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज जो थी उनकी क्रिएशन भी की गई इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के दौरान। सेकंड अमेंडमेंट है इसके 73rd अमेंडमेंट 1992। इसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई, जिन्हें PRI भी कहा जाता है, जो कि ग्रामीण लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशन होते हैं जो गांव के विकास के लिए काम करते हैं। इसी के साथ साथ पार्ट 9 और शेड्यूल 11 को भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि डील करते हैं पंचायती राज के साथ ही, राइट। थर्ड वन इज 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992। सिमिलर है पंचायती राज की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में, ये है शहरी क्षेत्रों के लिए, अर्बन एरियाज के लिए। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड अर्बन लोकल बॉडीज, जिन्हें क्या कहा जाता है? म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों के अंदर। और साथ में ऐड किया गया पार्ट 9A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस शेड्यूल 12, जो कि डील करते हैं म्युनिसिपैलिटीज के साथ ही। फोर्थ है 69th अमेंडमेंट ऑफ 1991। इसने जो है दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया। अब दिल्ली को क्या कहा जाने लगा? नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT। मतलब कि दिल्ली को ही इसने प्रोवाइड कराया, ग्रांट कराया स्पेशल स्टेटस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इलेक्टोरल एंड सोशल रिफॉर्म्स के लिए। इसकी फर्स्ट अमेंडमेंट है 61st अमेंडमेंट 1989।
बहुत ही ईजी सी है। वोटिंग एज जो थी प्रीवियसली 21 ईयर्स की थी, बट इसने डिक्रीज कर दिया वोटिंग एज को और 18 सेट कर दी गई वोटिंग एज। सेकंड है 71st अमेंडमेंट ऑफ 1992। इसके दौरान जो है ऐड किए गए 3 लैंग्वेजेस, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, और शेड्यूल 8 के अंदर। शेड्यूल 8 क्या कवर करता है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है इंडिया की, उन्हें अब इन्हें भी ऐड कर दिया गया अलोंग विद अदर लैंग्वेजेस इन शेड्यूल 8। इसी तरीके के अमेंडमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी अदर एग्जाम्स के अंदर की पर्टिकुलर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को किस अमेंडमेंट के दौरान जो है ऐड किया गया था, या फिर दिल्ली का जो स्टेटस था उसे किस अमेंडमेंट के दौरान जो है वो चेंज करके एनसीटी बना दिया गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट से पॉइंट जो है मैंने रिफाइन करके यहाँ पे वीडियो में कवर किए हैं। आपको ईजी रहेगा इनसे समझना इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो चलते हैं लास्ट अमेंडमेंट की तरफ। इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट इसकी अमेंडमेंट है 101st अमेंडमेंट 2016 में की गई थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है काम किया गया, क्या किया गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उन्हें पता ही होगा जीएसटी क्या है। हर एक चीज के ऊपर लगा होता है आजकल जीएसटी, एसजीएसटी। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 101st अमेंडमेंट। सेकेंड है 103rd अमेंडमेंट ऑफ 2019। इसमें 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिन्हें कि ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन में प्रोवाइड कराई गई थी ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो 106 बार अमेंड किया गया था, बट हम 106 को रिमेंबर नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को रिमेंबर करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। तो इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस क्या इनके अंदर किया गया था वो भी मैंने आपको बता दिया साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे कराएं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक वो पहुंच जाए। इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट करना ना भूलें, इसको लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।